Assalamu alaikum students. This is your physics class. Let's start with unit 10. Today we will discuss simple harmonic motion and we will discuss the example of simple harmonic motion which is simple pendulum. तो स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैंने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनमें एक सिंपल पेंडुलम भी एक एग्जांपल है कि जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम एक मेटालिक बॉब जो कि एक वायर के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया गया होता है, उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उसका एक एंड फिक्स्ड होता है और एक एंड मूविंग एंड होता है। अब होता ये है कि आप जैसे कि हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करने के लिए कुछ फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए। उनमें सबसे पहले ये था कि इट ऑलवेज हैज़ सम मीन पोजीशन। हम इसकी जो मीन पोजीशन है यहाँ पे उसी तरह ओ लेंगे जैसे हमने मास अटैच्ड विद स्प्रिंग किया था। तो उसमें ये होता है कि आप जब बॉब हैंग हुआ हुआ सस्पेंड हुआ हुआ है तो वो कैसे अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। उसने इक्विलिब्रियम में इस तरह से रखा हुआ है कि उसने उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स वेट की यानी कि W इज इक्वल्स टू mg की एक्ट कर रही है, और एक अपवर्ड फोर्स है जो कि टेंशन की वो उसको ऊपर से बैलेंस कर रही है। यानी कि जब दो फोर्सेस आपस में इसको बैलेंस करती हैं तो तब जाके एक बॉडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है। और अपनी मेन पोजीशन पर जब आपने इसमें कोई मूवमेंट नहीं की थी तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में था। फिर हुआ ये कि आपने इसको आप ए पोजीशन तक लेके गए एक्सटेंड करके। ए हमने इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर की हुई है। एक्सट्रीम पोजीशन तक जब आप उसको लेकर गए तो फिर ये हुआ कि आपने वहाँ जाके उसको रिलीज़ किया। वहाँ रिलीज़ किया तो वो एक्सट्रीम पोजीशन बी तक आई। तो बेसिकली अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हमने एंगल्स को कंसिडर किया, कैसे हमने कंपोनेंट्स को कंसिडर किया। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमने कहाँ पे कौन सी एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें ये देखें कि ओ पोजीशन पे क्या था। ओ पोजीशन पे ये रेस्ट की पोजीशन में था। आपने उसको जब उसको फोर्स लगाई एक्सटेंड किया ए पोजीशन तक तो उसमें एक इनर्शिया क्रिएट होगा। जब ये ए पोजीशन तक आया उसके बाद आपने रिलीज़ किया बॉब को तो वो वापस आया पहले ओ पोजीशन तक, लेकिन वो वहाँ स्टॉप नहीं हुआ। इनफैक्ट वो एक्सट्रीम पोजीशन बी तक गया। ये किस तरह हुआ? जैसे मैंने पहले बताया था एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो उसके अंदर क्रिएट हो गई और वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर गई। अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे कंपोनेंट्स बनाए और किस तरह इसमें चेंजेस आए, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अच्छा बच्चों, अगर आप फिगर 10.3 गौर से देखें तो इसमें जो बॉब है इसको हमने उसकी मीन पोजीशन से ए पोजीशन तक लेके गए हैं। अब ए पोजीशन पर जाकर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि फोर्स जो है ये W इक्वल टू mg की इक्वल है। यानी कि वेट की जो फोर्स है वो भी रिजॉल्व की जा सकती है उसके कंपोनेंट्स में। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी फोर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है उसके x और y कंपोनेंट्स में या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो अगर लाइन ऊपर थीटा बना रही हो एंगल तो वही लाइन जितनी मर्जी आप एक्सटेंड कर दें वो एंगल थीटा ही बनाएगी। थीटा के सामने जो एंगल होता है के सामने जो आपके पास लाइन आती है दैट इज इट्स वाई एक्सिस, इसीलिए इसको एम जी साइन थीटा का नाम दिया गया। एम जी कॉस थीटा जो है वो एक्स एक्सिस है और बीच में इसकी एम जी जो यानी कि वेट फॉल कर रहा है वो एग्जिस्ट करता है। अब होगा ये जब आप बॉब को ओ पोजीशन से ए तक लेकर आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस की तरफ धकेलती है। ओ पर अब आप ए से जब ये ओ की तरफ जा रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेन पोजीशन ओ पर आने के बाद फ्रॉम ओ टू बी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, वो बॉब को मूव करा रही है। सो वी कैन से दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेस while moving from point A to O due to the restoring force which acts towards O, यानी कि हमारी mean position की तरफ जो act कर रही है। Therefore acceleration of the bob is also directed towards O। जाहिर है अगर velocity उस तरफ है O की तरफ mean position की तरफ तो acceleration भी O की तरफ है। और हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी डिस्प्लेसमेंट से, ये x से।
Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases due to restoring force, which again acts towards O. Therefore, acceleration of the bob is again directed towards O. आपको पता है कि ये जब भी मूवमेंट करेगा डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स ओ पोजीशन. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हैंगिंग बॉब है सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है. इसको फाइंड करने का, इसका जो टाइम पीरियड फाइंड करने का अगेन फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक उसकी जो कंप्लीट वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड है, वन वाइब्रेशन उसकी कंप्लीट होती है, वो डिपेंड किन दो चीज़ों पे करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे और वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी कि जी जो है वो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी. यानी कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आपने जो बॉब हैंग किया हुआ है उसका मास कितना है. इसका ताल्लुक है टाइम पीरियड का सिर्फ और सिर्फ उसके 2 पाई एंड लेंथ एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये अब तक हमने इसमें दोबारा से डिस्कस कर लिया कि ये सिंपल पेंडुलम जो है वो एग्जिबिट करता है सिंपल